हेलो बच्चों, आइए हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आइए सेकंड पार्ट में हम लोग शुरुआत करते हैं आपका मैटर से। हमें किसके बारे में आज बेटा पढ़ना है? मैटर के बारे में, है ना। व्हाट इज मैटर? हमने बताया था एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास आर कॉल्ड व्हाट? मैटर। तो अगर मैटर की बात करेंगे तो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैटर ऐसे मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, है ना। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। वन इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, वन इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज कॉल्ड व्हाट? मिक्सचर्स, है ना। Pure substance can be divided into the two parts, that is elements, and second is what? Compounds, है ना। Mixture is divided into the two parts, that is homogeneous mixture, homogeneous mixture, and it is what? Heterogeneous mixture। ठीक। तो इस तरह से मैटर का क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक लेवल पर किया है। ये कैसा क्लासिफिकेशन कहलाता है? मैक्रोस्कोपिक लेवल का क्लासिफिकेशन कहलाता है ना। माइक्रोस्कोपिक में आपका मैटर का क्लासिफिकेशन बहुत वाइड रेंज पर होता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। एलिमेंट आपका तीन टाइप में होता है, ठीक है। क्लास 9 में पढ़ा था। कौन कौन सा? आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। कंपाउंड्स दो पार्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हमें केवल इतने डिस्कस करना है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो आइए, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब आपके ऐसे सब्सटेंस जिनका पार्टिकल का कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स रहता है, ठीक है। इनका कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स रहता है। प्योर सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिनका कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स रहता है। जबकि मिक्सचर एनी रेशियो कंपोजिशन, एनी रेशियो कंपोजिशन, ठीक है ना। एनी रेशियो कंपोजिशन वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है मिक्सचर, है। तो हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? हम लोग प्योर सब्सटेंस से करेंगे, है ना। किससे? प्योर सब्सटेंस से। तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस, है। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? द सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल कंपोजिशन इज फिक्स इज कॉल्ड व्हाट? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग को लिखते चलना है अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन, ठीक है। द प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। प्योर सब्सटेंस हैव, प्योर सब्सटेंस हैव व्हाट? फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल आपका कॉपर, गोल्ड, सुगर, ठीक है, ग्लूकोज, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? प्योर सब्सटेंस, बिकॉज द पार्टिकल कंपोजिशन इज फिक्स। यहाँ पास पार्टिकल का कंपोजिशन क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो यहाँ पास जैसे अगर हम लोग शुगर की ही बात करें बेटा, तो शुगर में देखो तीन पार्टिकल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इनका रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। H2O की बात करें, है ना, H2O, वाटर, वाटर की बात करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पास भी रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। यानी यहाँ पास जहाँ पास पार्टिकल कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स होगा, वहाँ पास हम लोग क्या कहेंगे? आपका दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, है ना। हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ? हम लोग एलिमेंट की तरफ। अब प्योर सब्सटेंस के कितने पार्ट है बेटा? दो पार्ट है। एक है आपका एलिमेंट और दूसरा क्या है? आपका कंपाउंड, है ना। तो प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, है ना। ये सब क्या है? आपके एग्जांपल है। आपको पता है ग्लूकोज क्या क्या कंटेन करता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H12 और O6, ठीक है ना। इसी तरह से वाटर की बात करेंगे तो वाटर में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जहां पास इनका रेशियो क्या होता है? पार्टिकल्स का फिक्स होता है ना। साथ में जो भी
प्योर सब्सटेंस होते हैं इनके पार्टिकल को किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। तो हमें ये पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, particles of pure substance can't be separated by any physical method, पार्टिकल्स प्योर सब्सटेंस के किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये रहे आपके क्या चीज, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट हैं, हमने कहा कौन कौन से, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। इसको मैं मिटा, तो यहाँ पास ये देखिए प्योर सब्सटेंस के दो टाइप, एक आपका क्या चीज एलिमेंट और दूसरा क्या चीज कंपाउंड, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट आपके वो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट आपके वो सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस के वो पार्ट होते हैं which are made up of only single type of particle, which are made up of only single type of atoms and molecules, single types of atoms and particles। ये single types of atoms and particles से बने होते हैं, वो क्या होते हैं आपके एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये देखो S8, ठीक है ना, H2O2 है ना, Cl2, यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास H2 हाइड्रोजन जो गैस है, ये किससे, हाइड्रोजन के दो एटम से मिलकर बनी है, दोनों आपके एटम क्या है, सेम है। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O और O से मिलकर बना है। क्लोरीन Cl और Cl से मिलकर बना है। S8 S सल्फर के पार्टिकल से मिलकर बना है एटम से। P4 है ना, ये सब क्या है आपके, तो आपके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। तो ये ऐसे आपके प्योर सब्सटेंस के वो पार्ट जिसमें आपका क्या सब्सटेंस केवल सिंगल टाइप ऑफ एटम्स और पार्टिकल से मिलकर बना हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी आप एलिमेंट ले लो, कोई भी मेटल ले लो, जैसे सिल्वर हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, या कह सकते हो एनी प्योर मेटल, ये सब क्या आएंगे, ये सब किस में आएंगे, प्योर सब्सटेंस। गोल्ड का मतलब क्या चीज, केवल गोल्ड के ही पार्टिकल है। सिल्वर का मतलब क्या चीज, केवल सिल्वर के ही पार्टिकल है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके एलिमेंट कहलाएंगे। दूसरा क्या बेटा, दूसरा है आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड आर नथिंग बट व्हेन टू और मोर एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, है ना। व्हेन टू और मोर एटम्स, डेफिनेशन लिखते चलना, व्हेन टू और मोर एटम्स और two or more elements combine, or different या two or more different elements combine compounds will obtain, है ना। हमें क्या मिल जाता है, हमें कंपाउंड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड की बात करें तो ये क्या चीज, H2O। देखो यहाँ पर दो एलिमेंट मिलकर बन रहे हैं, तो दो एलिमेंट क्या है यहाँ पास, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पास ये क्या बनाता है, H2O। तो यहाँ पास ये देखो, दो जब एलिमेंट मिले तो यहाँ पास क्या बना, जो सब्सटेंस बना वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते है ना, ये क्या बनाता है आपका C6H12O6, और सबका रेशियो क्या होता है यहाँ पास, सबका रेशियो यहाँ पास क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पास भी ये देखो, यहाँ पास तीन एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए, यहाँ पास वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या दो या दो से अधिक पार्टिकल आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आपका कंपाउंड मिलता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल और भी एमोनिया हो गया, शुगर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके कंपाउंड कहलाएंगे, है ना। अब देखो हमें नेक्स्ट पार्ट में बढ़ना है, तो आइए कुछ और भी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे ये H2O बना है ना तुम्हारे पास, ये देखो, ये देखो, अगर हम H2O की ही बात करें तो कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पास जो भी एलिमेंट से ये बनते हैं,
ठीक है ना, उनका कंपोजिशन, उनका स्टेट और आपका जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जो भी एलिमेंट या जो भी पार्टिकल से मिलकर कंपाउंड बन रहे हैं उनका स्टेट और जो आपका कंपाउंड बन रहा है उनका स्टेट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें, वो H2O होगी, तो किससे किससे मिलकर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का स्टेट बोलो गैस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का स्टेट बोलो गैस, यहाँ पास वाटर क्या है आपका, लिक्विड है ना। तो यानी यहाँ पास देखो, यहाँ पास आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिन पार्टिकल या जिन एलिमेंट से मिलकर आपका कंपाउंड वाटर बन रहा था, उन एलिमेंट का स्टेट आपका गैसेस है और जो आपका वाटर है उसका स्टेट क्या है आपका, लिक्विड है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट, एग्जाम्पल में इसको आप लिख लेंगे और लिखेंगे नोट करके पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड are different to its constituent particle, to its constituent क्या चीज, पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज जो आपका कंपाउंड का होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से डिफरेंट हो सकता है और साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे कंपाउंड में, उनको सेपरेट करना आसान नहीं होता है। सही है ना। अब देखो, तो यानी हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट नोट करके, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल मेथड। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड, तो दूसरा पॉइंट आप नोट करके लिखोगे क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड can't be separated by any physical method, है ना, by any physical method. It can be only separated by what, chemical method. इसको किससे, केमिकल मेथड से ही अलग किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये था हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी, क्या चीज कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कंपाउंड के कंपेयर में। और दूसरा क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कंपाउंड के हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से, है ना। तो ये रहा आपका कंपाउंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं आपका मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, मिक्सचर्स के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्लास 9 में डिस्कस किए थे, अभी एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, मिक्सचर्स, व्हाट इज मिक्सचर, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में एक रेशियो में आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके मिक्सचर्स कहलाते हैं। कैसे, when two or more elements or compounds are combined in a fixed in any ratio, it will form what, मिक्सचर्स। क्या तैयार करता है बेटा, मिक्सचर्स तैयार करता है ना। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या दो से अधिक कंपाउंड आपस में कंबाइंड होते हैं किसी भी रेशियो में, तो वहाँ पास क्या फॉर्म होता है, आपका मिक्सचर फॉर्म होता है। इन एंड फॉर एग्जांपल एयर हो गया, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। तो एक रेशियो में आपका मिक्सचर है, जैसे नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन 21% एंड रिमेनिंग ऑफ द ऑल व्हाट 1%। तो ये एक गिवन एनी रेशियो में आपके ऑक्सीजन के मिक्सचर्स हैं जो एटमॉस्फेयर में, तो ये भी क्या कहलाएगा, मिक्सचर। ये आपस में कभी भी केमिकल रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं, है ना, ऐसा ही तो है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मिक्सचर्स आपके क्या होते हैं, दो टाइप के डिवाइड हो जाते हैं, एक कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक आपका कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है, एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर और एक आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए देखते हैं। तो मिक्सचर्स आपके कितने टाइप के? दो टाइप के मिक्सचर्स आपके कितने टाइप के? दो टाइप के। एक कहलाता है आपका क्या चीज? होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स, और दूसरा कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है। तो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर्स? ठीक है ना, देखो, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर इन विच द composition of the particle is same, composition of the particle is same और composition of the particle is uniform throughout the mixture। composition particle का क्या होगा? तो यहाँ हमें डेफिनेशन लिखना है, the homogeneous are the mixture in which composition of particles is uniform, composition of particle is uniform throughout the mixture। और यहाँ पास क्या है? composition of the particle is not uniform, is non-uniform। सही है ना, ठीक है। तो यानी homogeneous mixtures are the mixture in which the composition of particle is uniform and heterogeneous mixture are the mixtures in which the composition of particle is non-uniform throughout the mixtures। For example मैं तुमको बताता हूँ, जैसे let us suppose बेटा example, यहाँ पास H2O और शुगर को मिलाया जाए, पानी और चीनी को, है ना। अगर एक पानी और चीनी को, ठीक है, वाटर लिया और वाटर में हमने शुगर डिजोल्व कर दिया, आपका शुगर डिजोल्व किया वाटर में। जब वाटर में शुगर को डिजोल्व किया तो यहाँ पास क्या चाहिए? शुगर को हम लोग धीरे धीरे स्टीरअप करेंगे, स्टीरअप करेंगे तो वो लगातार डिजोल्व होता चला जाएगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पास लेट अस सपोज, अब डिजोल्व होने के बाद लेट अस सपोज तुमने यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाए, है ना, यहाँ से कहीं से भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाए। तो जब सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाओगे तो हर जगह पास H2O और जो शुगर का जो रेशियो है वो क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म मिलेगा। यानी यहाँ पास भी फिक्स मिलेगा, यहाँ पास भी फिक्स मिलेगा, यहाँ पास भी फिक्स मिलेगा और यहाँ पास भी फिक्स मिलेगा। इसका मतलब द कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। और ऐसे मिक्सचर्स आपके क्या कहलाते हैं? आपके होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात सुनिए, नेक्स्ट है आपका क्या चीज? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जहां पास कंपोजिशन पार्टिकल का यूनिफॉर्म नहीं होता है पूरे मिक्सचर्स में, है ना। द मिक्सचर्स इन विच द कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर्स, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। देखो, इसके लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में हम लोग भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग घर में नमकीन खाते हैं, ठीक। नमकीन में क्या होता है? कुछ आपके क्या होते हैं? नमकीन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कहीं पास आपका क्या होगा? देयर आर सम मूंगफलीज, है ना। देयर आर सम, लेट अस सपोज देयर आर सम मसूर की दाल, है ना। तो अब देखो यहाँ पास अगर तुमने ये देखो इसी तरह होता है नमकीन, है ना। यहाँ पास क्या होगा? हमने लेट अस सपोज यहाँ से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाए और यहाँ से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाए या यहाँ से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाए, तो क्या तीनों जगह पार्टिकल का रेशियो सेम है? नहीं। यहाँ पास देखो पार्टिकल में क्या है? नमकीन, मूंगफली। यहाँ पास पार्टिकल में क्या है? आपका सेम अमाउंट का पार्टिकल उठाया तो यहाँ पास क्या है? पार्टिकल में केवल नमकीन है। और यहाँ पास पार्टिकल में क्या है? मसूर की दाल और नमकीन है। तो यहाँ पास पार्टिकल्स का रेशियो हर एक पोजीशन पर यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर्स आपके क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर्स? द मिक्सचर्स इन विच द कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म एंड द mixtures in which the composition of particle is non-uniform is called what? Heterogeneous mixtures, ठीक है ना। साथ में components of mixtures के component को हम लोग सिंपल मेथड से, सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जबकि हम लोग का प्योर सब्सटेंस में क्या था? सिंपल फिजिकल मेथड से हम लोग एटम्स और पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपका दो टाइप का होता है, एक कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी
और दूसरा क्या कहलाता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। क्या क्या बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो प्रॉपर्टीज आपका क्या होता है, दो टाइप का होता है। प्रॉपर्टीज आपका दो टाइप का होता है मेटल का। एक कहलाता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक कहलाता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप लिखोगे उसको। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम लोग बिना पार्टिकल्स का स्टेट या बिना पार्टिकल्स का कंपोजिशन चेंज किए बिना ही बता सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स का बिना स्टेट या बिना कंपोजिशन चेंज किए जो प्रॉपर्टीज बताते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और पार्टिकल्स का हमें कंपोजिशन चेंज करना ही करना है, ठीक है, स्टेट चेंज करना ही करना है, तब वो प्रॉपर्टीज जो कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। तो आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिख लो बेटा। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज? द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance। ठीक है, may I repeat? Physical properties are those properties which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance। ठीक है, for example color, odor, melting point, boiling point, density, etc। ठीक है, this is the definition of physical properties। now what is chemical properties? So the point is the measurement or observation of chemical properties require a chemical change to occur, है ना। the measurement or observation of chemical properties require a chemical change to occur। chemical properties are characterized reaction of different substance। these include acidity, basicity, combustibility, etc। यानी वही फिर से कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपके वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको बिना हम लोग आइडेंटिटी या कंपोजिशन चेंज किए बिना नहीं बता सकते। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। यहाँ पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या चीज? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है। जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्वालिटी को बताती है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी किसको बताती है? क्वांटिटी को बताती है। ठीक है ना, मेजरमेंट को बताती है। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज है ना, मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, है ना। ये सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो क्वांटिटेटिव नेचर के हैं, मतलब इनका मेजरमेंट आपका किया जाता है, बिना मेजरमेंट के इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है ना, वो रिप्रेजेंट होगा एक नंबर से और फॉलो करेगा एक यूनिट को। ठीक है, कोई भी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे लेट अस सपोज इस कमरे की मुझे लेंथ निकालनी है, तो इस कमरे की लेंथ मान लो लेट अस सपोज 10 मीटर है। ठीक है ना, तो लेंथ क्या है आपका? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर हम लोग 10 मीटर की बात करेंगे, 10 क्या है? नंबर, और मीटर क्या है आपका? यूनिट, है ना। तो यानी कोई भी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी एक नंबर और एक यूनिट को साथ में कंबाइन करके लेकर चलता है। ठीक है, तो उसी को हमने एग्जांपल में देखा है। लेंथ ऑफ अ रूम 10 मीटर, 6 क्या है? नंबर, मीटर क्या है? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्या है आपका? यूनिट। तो यानी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी एक नंबर साथ में आपका यूनिट को लेकर ये चलेगा, है ना। अब देखो, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एक कहलाता है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा कहलाता है क्या चीज? मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो हमें किसके बारे में देखना है? मैट्रिक सिस्टम के बारे में देखना है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सिस्टम में डेसिमल का इंक्लूड नहीं था। यानी अगर मान लो कोई क्वांटिटी 6.2 मीटर की है तो उसको केवल 6 लेना है, यानी 0.2 मीटर का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इस वजह से जो हम लोग फॉलो करके चलते हैं वो किसको फॉलो करके चलते हैं? मैट्रिक सिस्टम को। ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम इज व्हाट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th century, was more convenient as it based on डेसिमल सिस्टम। मैंने बताया ना आप लोग को
कि ये क्या है आपका डेसिमल सिस्टम पर बेसिस करता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका मैट्रिक सिस्टम है। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई, ठीक है ना। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो आइए देखते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट एसआई, है ना। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एसआई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इट इज कॉल्ड व्हाट एसआई। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है, इसको आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन फ्रेंच, ठीक है, इट इज कॉल्ड व्हाट ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। जो एसआई का फुल फॉर्म है क्या है, ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन व्हाट, फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन कहाँ पास, इसको 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में इसको बताया गया था, ठीक है ना, एब्रिविएटेड एज एसआई। तो यानी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इन फ्रेंच इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। क्या कहलाता है बेटा, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है, डी यूनिट्स एब्रिविएटेड एज एसआई, एब्रिविएटेड एज एसआई, ठीक है ना। इसको क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं एसआई कहते हैं। वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। कब इसको एस्टेब्लिश किया था, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है ना। एसआई की जरूरत पड़ी, ठीक है, जिसकी वजह से 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में एसआई यूनिट के बारे में बताया गया, क्योंकि उसके पहले सारी क्वांटिटीज क्या थी, अलग अलग थी। हर एक कंट्रीज अपनी अपनी आपकी यूनिट्स इस्तेमाल करते थे। तो एक ऐसे यूनिट की जरूरत थी जो आपका हर जगह क्या हो, सेम हो, जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो हो उसमें कोई भी गड़बड़ी ना आए। तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में एसआई का गठन किया गया, ठीक है ना। अब एसआई में 7 बेस यूनिट होते हैं, कितने बेटा, 7 बेस यूनिट होते हैं, ठीक है ना। ये इन्हीं को 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा, इट कैन बी डिराइव्ड बाय दीज क्वांटिटीज, ठीक है ना। एसआई सिस्टम हैज कितने, 7 बेस यूनिट। एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स। एसआई सिस्टम में कितनी यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं, ठीक है ना। इन्हीं को हम लोग, और इन्हीं बेस यूनिट से आप, एक होते हैं बेस यूनिट, इनको हम लोग क्या कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं, और एक होते हैं डिराइव यूनिट, ठीक है। डिराइव यूनिट बेस यूनिट से क्या होते हैं, डिराइव होते हैं, ठीक है। और 7 बेस यूनिट में आपका क्या क्या है, फिजिक्स में आपने पढ़ा था क्या चीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना, और क्या बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। क्या क्या, लेंथ, मास, टाइम, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज, आइए लिख लेते हैं इस तरह से कॉलम बना के। क्या चीज, ये रहा फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं जो बेस यूनिट में आती हैं। आपका लेंथ है ना, मास, टाइम,
इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कितनी हुई 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नेक्स्ट क्या है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या है आपके ये 7 बेस यूनिट्स हैं। कौन कौन सा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैसे डिनोट करते हैं एल से, मास को किससे स्मॉल एम से, टाइम को किससे स्मॉल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को किससे आपका आई से, है ना, टेम्परेचर को किससे कैपिटल टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी नंबर ऑफ मोल्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी एलवी। ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी ऑप्टिकल मेजरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी हमें देखना है आगे की क्लास में। अब नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या क्या है आपका, इसका जो एसआई यूनिट है, इसके एसआई यूनिट, नेम ऑफ क्या चीज एसआई यूनिट, वो क्या क्या है आपके, लेंथ को किस में नापते हैं मीटर, मास को ठीक है इसमें केजी या इसको हम लोग किलोग्राम कहते हैं, क्या चीज किलोग्राम, टाइम को सेकंड है ना, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, टेम्परेचर को किसमें केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स को किसमें मोल्स में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किसमें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी किससे जुड़ा हुआ टॉपिक है आपका लाइट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो हमने अभी बोला ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडिला मेजरमेंट करते हैं बेटा, किसमें कैंडिला। ठीक है, इन सब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इस मास को मीटर को किसमें स्मॉल एम में, किलोग्राम को केजी में, है ना, सेकंड को स्मॉल एस से, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को के से, मोल को आपका MOL और कैंडिला को CD से। कैसे, मीटर को M, किलोग्राम को kg, सेकंड को S, एम्पियर को कैपिटल ए, केल्विन को K, मोल को हम लोग मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं और कैंडिला को CD। ठीक है, तो ये आपके क्या है आपके 7 बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, क्या है आपके 7 बेस यूनिट्स हैं। अब इन्हीं 7 बेस यूनिट से आपके डिराइव यूनिट्स बनते हैं, जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का मतलब क्या चीज बेटा लेंथ का क्यूब, है ना, तो लेंथ का क्यूब मतलब लेंथ क्या है आपका बेस यूनिट, और लेंथ क्या चीज एग्जांपल आपका डिराइव यूनिट, जैसे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, ठीक है, लेंथ का क्यूब, तो लेंथ क्या है बेस यूनिट, इसकी यूनिट क्या है मीटर, मीटर का क्यूब कर दो तो मीटर क्यूब क्या आ गया वॉल्यूम की यूनिट आ गई। तो किससे डिराइव हुआ आपका ये बेस यूनिट से डिराइव हुआ। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ना है। क्या चीज प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। आइए देखते हैं, तो क्या चीज प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, है ना, क्या क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल होंगे, कैसे हम लोग क्वांटिटी को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये ऑक्टो हो गया, जेप्टो हो गया, ऑटो हो गया, ठीक है ना, तो इन सारे क्वांटिटीज के बारे में बेटा ये जो प्रीफिक्सेस हैं जो हमारे एसआई सिस्टम में यूज होंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। ठीक है ना, आपके वीडियो लेक्चर्स कैसे लगे, और साथ में आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करते रहिए ताकि आपके ज़रूरतमंद बच्चों को ये सारे वीडियो लेक्चर्स पहुंच सके और आपको भी अपडेट मिलता रहे। ठीक है ना, हम केवल केमिस्ट्री ही नहीं, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी आपको सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं इस आपके YouTube चैनल में। तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।